फैज़ रहमान साहब, अब चूंकि आप वाशिंगटन से ही हमारे साथ मौजूद हैं तो इसका मैं फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट सामने आते हैं वाशिंगटन के हवाले से बड़े क्लियर कट और बड़े अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, दूसरा मतलब उसका होता है वाशिंगटन। वो वाशिंगटन को इस तरह से ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ डीप स्टेट से उनको कितना खतरा है, वो डीप स्टेट की हमेशा बात क्यों करते हैं, इन दोनों के हवाले से ज़रा अपना कॉमेंट कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक आउटसाइडर हैं, यानी ये दोनों पार्टीज़ में जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है ये उससे बाहर तशरीफ़ लाए हैं, और आते के साथ ही इन्होंने दरअसल रिपब्लिकन पार्टी को एक तरह से पूरा टेक ओवर किया है अपने रैट्रिक की वजह से और उन्हीं बातों की वजह से जो जिसका भी आपने जिक्र किया। इसमें देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं यहाँ पर, बहुत से, एक तो आपने जो एक एक्सप्रेशन सुनी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ ये तो यूट्यूब वगैरह भी, सोशल मीडिया अभी शुरू हुआ है, इससे कई साल पहले, कई बरसों पहले से यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मीडिया भी एग्जिस्ट करता है, और इसका बाकायदा ये नाम है अल्टरनेटिव मीडिया। तो जिसमें के जो साजिशी नज़रियात हैं, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा मकबूल होती हैं। और कहा जाता है, मिसाल के तौर पर आज तक जो ट्रंप के कई चाहने वाले, कई मीडिया, न्यूज़ मैक्स जिसमें इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने 9/11 पे जो वाक़यात हुए थे उसको आज तक वो इनसाइड जॉब समझते हैं। ये ट्रंप के चाहने वालों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो स्कूल में शूटिंग्स होती हैं, इसको ये जो जिसमें बच्चे, कई मासूम बच्चे 25-25, 50-50, इन सम केसेस इवन 100 के करीब बच्चे मारे गए हैं स्कूलों में, तो वो ये कहते हैं कि ये भी एक डीप स्टेट की साजिश है, और ये एक मतलब ये एक्चुअल हुए ही नहीं है वाक़यात, बल्कि ये इसे दिखाया जाता है ऐसे मीडिया में। तो ये वो लोग हैं जो ट्रंप के हामी हैं। तो ट्रंप ने जब बात की, और इनकी बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में मौजूद है, तो जब ये ट्रंप बात करते हैं तो एक तो ये कि ज़ाहिर है चूँकि एक बहुत ही ब्लंट किस्म के आदमी हैं, इनकी शख्सियत है बहुत ही क्रूड, जो चाहे दिल में जो आता है वो कह देते हैं। तो इनकी जो फार्मूलेशन और आर्टिकुलेशन, और फिर जो इनका माचोइज़म है, जिस तरह से अपनी हर हाल में अपने आप को बेहतर और बेस्ट साबित करना, तो उसने यहाँ की जो एक लेबर क्लास, जो ब्लू कॉलर, जो वाइट कम्युनिटीज़ हैं, उनको बड़ा अपील किया है। और ये वो वाइट कम्युनिटीज़ हैं जो ओवर द ईयर्स ये समझते हैं कि शायद बाहर से आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे जॉब्स को हथिया रहे हैं, हमें जो है आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद ये मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये एक इनका टिपिकल एक रैट्रिक और टिपिकल एक नैरेटिव है। अच्छा, इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इतना अपीलिंग एक नैरेटिव है, और इतना एक अपीलिंग उसकी इतनी अपील है एक जनरल मैसेज में कि कई लोग इनके साथ हो गए। और आज आपने देखा कि इस वक्त तक हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन उम्मीदवार इस वक्त जीतेगा। इन्हें ऑलमोस्ट पूरी कौम। सब जरा ये बताइए, आदिल अब्बासी है, मुझे जरा ये बताइएगा कि ये इलेक्शन जो है इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, पोल्स आ गए, सर्वे हो गए। मुझे बताएं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि दो जो कैंडिडेट्स हैं, इनमें अगर कैमला हैरिस बनती हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो डेमोक्रेसी मजबूत होने जा रही है, या फिर ट्रंप के आने से जो है वो डेमोक्रेसी मजबूत होने जा रही है? और क्या जो फियर फैक्टर इस वक्त है अमेरिका के अंदर, वो क्या आने वाले दिनों में हमें बहुत जल्द दिखेगा, या फिर लिटिगेशंस के बाद दिखेगा, या सोशल मीडिया कैंपेन्स में एलिगेशंस के बाद दिखेगा? इसको आप किस तरह एनालाइज कर रहे हैं? थैंक यू आदिल, इट्स ए ग्रेट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, इट्स नॉट वन क्वेश्चन। आपने कई चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से इसने आर्टिकुलेट किया। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर दोनों में से कोई एक आता है तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में है? ये एक फेयर मॉन्ग, जिसका आपने जिक्र किया अपने सवाल में, एक फेयर मॉन्गरिंग है कि डेमोक्रेसी खतरे में। आखिर ट्रंप 4 साल रह के गए हैं ना, कौन सी डेमोक्रेसी यहाँ ख़त्म हो गई? अभी भी वही इलेक्शंस हो रहे हैं, वही कांग्रेस चल रही है, वही सेनेट है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइट हाउस वगैरह सब सलामत है। तो ये अमेरिका एक सुपर पावर है, और उसकी सुपर पावर और तवील अरसे से सुपर पावर चली आ रही। मैं नहीं समझता कि तारीख़ इंसानी में कोई मुल्क इतना पावरफुल रहा हो और इतने अरसे तक कंसिस्टेंसी के साथ पावरफुल रहा हो कि पूरी दुनिया पे वो बेसिकली दे कॉल द शॉट्स। तो इसके इदारे इतने मजबूत हैं
ये इसके खूंटे इतने मजबूती से गाड़े हुए हैं इनके फाउंडर्स ने, और यहाँ पर जो इदारे इस्टेब्लिश हुए हैं और इतने पढ़े लिखे लोग, इतने मजबूत लोग हर इदारे में मौजूद हैं कि इसका कोई आसानी से कोई मतलब इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये दोनों तरफ से ये सिर्फ एक फेयर मॉन्गरिंग की बात है। अगर कमला हैरिस साहबा ये कहती हैं कि ट्रंप के आने से डेमोक्रेसी, वो 4 साल रहेंगे, 4 साल यकीनन एक ऐसे शख्स रहेंगे जो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से कि ही विल बी वेरी पावरफुल प्रेसिडेंट। अच्छा, उनको दूसरा जो फ़ायदा होगा, आदिल आपके सवाल की तरफ मैं दोबारा उसकी तरफ ही जा रहा हूँ, कि अगर वो जीतते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो दोनों भी उनके साथ होने का इम्कान है। हाउस तो इस वक्त उनके साथ है ही है, यानी जो जहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस बैठते हैं वो उनके साथ है। सेनेट में सिर्फ 1 सीट की कमी है। इस वक्त तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जो डेमोक्रेट्स लूज कर सकते हैं और वो रिपब्लिकन बन जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कि एक इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के पास व्हाइट हाउस भी हो, सेनेट भी हो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, और ज़ाहिर है जो थिंक टैंक्स, मीडिया वगैरह सब मिला के जो यहाँ के पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं वो सब इनके साथ होंगे। तो ये बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फैसले। जी साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं बस आपकी बात से ही आगे आपसे ये सवाल पूछना चाहती थी। सो वी ऑलरेडी नो दैट ट्रंप इज़ क्वाइट पावरफुल, बट वी ऑल्सो नो कि अब उनके साथ और मज़ीद पावरफुल लोग भी जुड़ रहे हैं, जैसे इलॉन मस्क, जिन्होंने वादा किया था कि वो पेंसिल्वेनिया में हर महीने $1 मिलियन का इनाम देंगे एक रिपब्लिकन रजिस्टर्ड वोटर को। और अब उनके ऊपर लिटरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है इलेक्शन इंटरफेरेंस के हवाले से। उन्होंने अब ट्विटर पे एक इदारा भी बनाया है इलेक्शन इंटेग्रिटी का, कि ट्विटर अब या एक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अमेरिकन इलेक्शन की इंटेग्रिटी को गेज करने के लिए। इसके साथ साथ वो सबसे बड़े डोनर हैं इस वक्त रिपब्लिकन कैंपेन के, और जो उन्होंने 58 से ज़्यादा रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई एंटी इमिग्रेशन मिस इन्फॉर्मेशन को रिपीट भी किया है। तो इस तमाम लैंडस्केप को देखते हुए आपको अभी भी नहीं लग रहा कि अमेरिकन डेमोक्रेसी को किसी किस्म का ख़तरा है या वो एक्टिव इंटरफेरेंस का शिकार है? इनफैक्ट यहाँ तो अभी काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं रिपब्लिकन की और डोनाल्ड ट्रंप की कि हम तैयार हैं कि अगर इलेक्शन हारे तो उसके बाद क्या होगा। 400 से ज़्यादा लॉयर्स डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प कर रहे हैं उस पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के लिए। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, डू यू स्टिल थिंक कि डेमोक्रेट्स के हाथ में डेमोक्रेसी की कोई ना कोई साख अभी तक मौजूद है? बिल्कुल देखिए, अच्छा पॉइंट है आपका, और इसको मैं थोड़ा से एक हिस्सों में इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, जहाँ तक इलॉन मस्क का ताल्लुक है, एक बड़ी नामाकुल सी शख्सियत है वो और कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्होंने अगर आप इस वक्त मैं अगर ट्विटर जब खोलता हूँ एक्स, तो भरा हुआ है सारे ट्रम्प्स के और उनके मैसेजेस से। हालांकि मैंने किसी को चीज़ को फॉलो नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि वो पूरा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं प्रोपेगेंडा की। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं आपको मालूम है, वो साउथ अफ्रीकन हैं, और वहाँ उस वक्त वहाँ वो पैदा हुए जब वो अपार्थाइड यानी जो नस्ल परस्त हुकूमत थी गोरों की, तो वो एक गोरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, नस्ल परस्ताना उनका एक बैकग्राउंड है। और वो जो यहाँ पर ट्रंप की जो हेल्प कर रहे हैं या उनको चाहते हैं, तो उसकी 2 वजूहात हैं मेन। वो ये समझते हैं कि अमेरिका गोरों के हाथ से निकल रहा है, क्योंकि गोरों की जो शरह आबादी है या शरह नमूद है या बच्चे पैदा करने की जो शरह है वो कम से कम होती जा रही है। इमिग्रेंट्स बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा 10, 15, 20 साल बाद कि गोरे यहाँ माइनॉरिटी में हो जाएंगे। और यही इसकी बेस है, जो अंडरकरंट, जो अंडरलाइंग फैक्टर है ट्रंप की कैंपेन का, वो यही है कि ये मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा एंड द गोराज विल बी रिप्लेस्ड बाय द अदर्स। स्पेशली जूस के बारे में जो नफरत है अमेरिका में, स्पेशली जो रेड नेक्स हैं या जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वो यही है कि वो समझते हैं कि वो इन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, कोट एंड कोट। अच्छा, अब आप आइए इस बात पर कि क्या डेमोक्रेसी को खतरा है। देखिए, 4 साल अगर आज फैसला हो जाता है और ये कल का नतीजा आ जाता है या आने वाले दिनों में नतीजा है कि ट्रंप जीत गए, ठीक है, वो उनको ज़रूर, यानी मुझे यकीन है कि कमला हैरिस उनको एक क्रेडिसी कॉल करेंगी, जो कि यहाँ की ट्रेडिशन है कि हारने वाला जीतने वाले को कॉल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशंस, और मेरी दुआएं और मेरी सपोर्ट आपके साथ है। हम अमेरिकन हैं, अमेरिका को आगे बढ़ाने की हमसे टिपिकल एक कॉल होती है। तो आई एम श्योर कि कमला विल कॉल हिम एंड कंसीड। अच्छा, एक पॉइंट कंप्लीट करूं, थोड़ा सा थॉट, तो उसमें सिर्फ ये है कि देखिए 4 साल के लिए होंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 4 साल बाद इलेक्शंस होंगे और ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा।
रिगार्डलेस कुछ भी जीते। तो वो एक डेमोक्रेसी कंटिन्यूएशन है। हाँ, ये होगा जरूर कि ये पावरफुल प्रेसिडेंट होंगे और आप इसमें बहुत ही अथॉरिटेरियन फैसले भी देखेंगे, आप इसमें एक मखसूस एक बैंड देखेंगे मामलात का, हालात बिगड़ेंगे हमारी जो नॉन वाइट कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। लेकिन डेमोक्रेसी को ऐसा खतरा नहीं है कि यहाँ पर फौज आ जाएगी या यहाँ बादशाहत डिक्लेयर कर दी जाएगी। यानी किस तरह से डेमोक्रेसी को खतरा हुआ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।